तो आपने JNC लैंग्वेज स्कूल बनाया है। यस। क्या है ये, कैसे काम करता है JNC लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, स्कूल टेक्नोलॉजी? जो JNC लैंग्वेज स्कूल है, लाइक इट्स बीन मोर देन 7 years नाउ दैट वी हैव फाउंडेड दिस। नहीं, अब इसमें ये चीज़ फ्रेंच कैसे वर्क करती है नाउ इफ़ यू सी कि लैंग्वेज सिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मतलब कौन लोग लैंग्वेज सीखते हैं नहीं? सर मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड दिस इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट इनफ टू गिव अ बूस्ट इन योर करियर। स्कूल्स के अंदर भी ये लैंग्वेजेस थोड़ा सिखाना स्टार्ट ही कर दे तो शायद चीज़ें चेंज हो सकती बच्चों के लिए। आज भी स्कूल्स में मेजरली लाइक इन 95% ऑफ प्राइवेट स्कूल्स दे आर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। कर रहे हैं। यस। इवन इन गवर्नमेंट स्कूल तो बच्चे के पास ये कारण तो है ही नहीं बोलने का कि नहीं मैं एग्ज़ाम कैसे क्लियर करूँगा या कैसे होगा। नहीं, हम आपका ये नहीं वेट करेंगे कि 8 months के बाद आप बोलो कि भैया मुझे समझ नहीं आया। वी आर चेकिंग यू एट एवरी स्टेप, एवरी वीक, एवरी मंथ। आप क्या सबको सिखाओगे? हाँ, हम सबको सिखाएंगे, बिकॉज जब भी ऐसे पैकेजेस मिलेंगे। अदरवाइज बस आप यही करते रहोगे, अच्छा यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बिकॉज नाउ यू नो लाइक कंपनीज आर डिमांडिंग स्किल्स, नॉट डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस ओनली। जय जी, चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद सर, धन्यवाद। फाउंडर्स टीम के अंदर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, कैसे चल रही लाइफ? बहुत अच्छी, बहुत शानदार। सेम चल रही फोन कैसे? बहुत ज़्यादा। तो यस, अब जैसा भी अप्स एंड डाउन्स हम साथ में ही देखते हैं। हाँ जी। लाइफ में क्या बिजनेस में अप डाउन आते हैं क्या? हसन मेरे को तो ऐसे ही लगता है, बाकी तो एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी में अप डाउन नहीं आते हैं। सच बात है। नहीं, ये बात सच है बिल्कुल। मतलब जो भी चीज़ें देखते हैं साथ ही देखते हैं, टीम मेंबर्स भी साथ में ही देखते हैं। कुछ परेशानी आती है तो वही होता है कि धंधे का सारा प्रेशर तो नहीं ले आता ही है बिल्कुल। तो आपने JNC लैंग्वेज स्कूल बनाया है। यस। क्या है ये, कैसे काम करता है JNC लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, स्कूल टेक्नोलॉजी? जो JNC लैंग्वेज स्कूल है, लाइक इट्स बीन मोर देन 7 years नाउ दैट वी हैव फाउंडेड दिस। एंड यस, गुड। लाइक हमने ये स्टार्ट किया था JNC लैंग्वेज स्कूल ये पेन पॉइंट को देखते हुए कि लाइक फर्स्ट वी स्टार्टेड लर्निंग दिस लैंग्वेज टुगेदर। वी मेट इन द फर्स्ट सेम ऑफ दिस बिगनर्स लेवल। ठीक है। And then what happened? We have done this language till the masters. And after completing the masters in this language, we realized कि जो actually real world fluency है, that is still missing. हमने अपने सारे एग्ज़ाम्स फ्लाइंग कलर से क्लियर करे। वी वर वेरी सीरियस अबाउट लर्निंग दिस लैंग्वेज। सो जो भी हमारे कलीग्स थे, जो भी हमारे क्लासमेट्स थे, हम सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे इन एवरी बैच। राइट, हम जस्ट पैशनेट थे लैंग्वेजेस के लिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आप लैंग्वेज सिखाते हो? यस। सारी लैंग्वेजेस? फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इंग्लिश। एंड वी आर एडिंग मोर लैंग्वेजेस। एक्चुअली वी डोंट टीच, मतलब हमारे पास पूरी टीम है जिसमें लाइक वी हैव ट्रेनर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, एंड जिसमें कि हमारे पास नेटिव टीचर्स भी हैं, टीचर्स कुछ इंडिया से भी है। तो लाइक दे आर फ्लुएंट, लाइक दे हैव द PhD लेवल इन द लैंग्वेज। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल ये है कि लैंग्वेज सिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मतलब कौन लोग लैंग्वेज सीखते हैं नहीं? सर मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड दिस इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट इनफ टू गिव अ बूस्ट इन योर करियर ठीक है। इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। सो लैंग्वेज इट्स अ की, राइट? अगर आप वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करना जानते हो, देन ऑफ कोर्स यू विल गेट tons of job opportunities over there, right? And specifically when it comes about PR for Canada, then yes, French is the like easy option for anyone who's trying to settle there. कनाडा में फ्रेंच लैंग्वेज जरूरी है? Yes. वहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज है, हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। पंजाबी ज़्यादा वहाँ तो, वो सब पंजाबी वक्त होंगे। बट जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस उनकी है आपकी फ्रेंच एंड इंग्लिश। बट येस, पीपल आर यू नो लाइक पंजाबी पीपल्स आर गोइंग देयर, सो
वो बनी गई है, यू कैन से दैट. वाह. So basically, if they're trying for the PR, no. So if they are having good command in English or in French, so they get additional points which are helping them to get their PR journey. Like it helps them get it done smoothly. तो क्या यूनिक है मतलब प्लेटफॉर्म पे जिसकी वजह से इजीली लोग सीख पा रहे हैं और 7 साल से कंपनी चल रही है? देखिए, जैसे क्या है कि लैंग्वेजेस, तो जैसे आपने बोला कि लैंग्वेजेस सीखने की क्या ज़रूरत पड़ी उनको, और अगर आप देखोगे यूट्यूब पे इतनी सारी मिलियंस ऑफ वीडियोस है हर लैंग्वेज पे, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं कि फ्रेंच पे ही या इंग्लिश पे ही, हर लैंग्वेजेस में बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी ऐप्स है. ड्यूलिंगो, मे बी यू हैव ट्राइड दैट, राइट? सो अब क्वेश्चन ये आता है कि देयर इज़ नो प्रॉपर स्ट्रक्चर, एंड व्हाट वी हैव द वेल स्ट्रक्चर मतलब प्लान पूरा, जिसमें कि लाइक वी गो फ्रॉम बिगनर्स टू लाइक एडवांस लेवल टू द PhD लेवल इन अ वे दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होनी ज़रूरत थी, यहाँ पे ये चीज़ होनी ज़रूरत थी. तो बेसिकली वो जो गैप है वो हमने कवर किया. चलो, सबसे बढ़िया सवाल, आपको फ्रेंच आती है? हाँ जी, बिल्कुल. चलो मैं मेरा नाम अभिषेक व्यास है. Je m'appelle Abhishek Vyas. So first, the very important thing, यहाँ पे कभी भी they never introduce like this. So first what they do, they greet person. अच्छा. Yes, that's very important thing. Native never does like this. They say bonjour. Repeat. Bonjour. Je m'appelle Je m'appelle Abhishek Vyas. अभिषेक व्यास. Yes, they go like this way. वाह. आपको भी आती है फ्रेंच? Yes, we learn together. हमने एक ही साथ फर्स्ट लेवल से सीखना स्टार्ट किया था, एंड देन हमने मास्टर्स एक साथ किया, एंड यस उसके बाद लाइक ही स्टार्टेड डूइंग अ जॉब एंड आई वाज डूइंग माय PhD इन दिस लैंग्वेज, एंड देन लेटर वी रियलाइज्ड कि कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे रियल वर्ल्ड फ्लुएंसी उनको दी जाए. एवरीवन वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू बुकिश नॉलेज, मेमोराइज वोकैब, मेमोराइज ग्रामर रूल्स, बट व्हेन इट कम्स अबाउट रियल वर्ल्ड, नो, सो दैट वोंट हेल्प. करेक्ट. बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी सोच पा रहे हो आप उसको उसी वे में कम्युनिकेट कर पाओ, कन्वे कर पाओ. सो दैट पार्ट वाज मिसिंग, एंड हमने ये सोचा कि ठीक है, जो इंस्टीट्यूट हमें कभी नहीं मिला, राइट, या फिर जो इंस्टीट्यूट आज के टाइम पे लाइक एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों ना हम उसको बिल्ड करें. वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया. तो हमने स्टूडेंट्स, बीइंग अ लर्नर, हमने स्टूडेंट्स के पेन पॉइंट समझे कि उनको यहाँ प्रॉब्लम आती है. दे नीड हेल्प विद द रिवीजन, दे नीड हेल्प विद द स्ट्रक्चर, एंड वी हैव टू मेक इट मोर स्पीकिंग ओरिएंटेड, नॉट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग. और कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आपको? Initially, like we just know Hindi, English, French. It's like your three languages, yes. चलो, मेरे को पता कितनी आती है. हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, मेवाड़ी, गुजराती, कन्नड़ा, और कौन सी आती है? अभी फ्रेंच भी सीखा. देखिए अब फ्रेंच विभाग को आ गई है. चलो, बस 4000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, 4000 ज़्यादा बैच को पढ़ाया है. स्टूडेंट्स So हमने 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा है 7 सालों में. 60 सालों. यस, एंड हमारे स्टूडेंट्स ने वो स्कोर्स अचीव करे हैं जो कि हम को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा. अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो इट्स लाइक वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी इन 2015 एंड, ठीक है, एंड मैं 2018 में अपने B1 लेवल का एग्ज़ाम दिया. जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेजेस में कुछ लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2. सो जो B1 है दैट इज़ एन एडवांस्ड लेवल. हमने उसका एग्ज़ाम 3 साल बाद दिया. वो भी कब? जब हमने अपने सारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स वन शॉट एंड काफ़ी अच्छे ग्रेड्स के साथ क्लियर करे थे, तब भी वो एग्ज़ाम देने में हमें 3 साल लगे. ऑन द अदर साइड जब हमने इसको पढ़वाना स्टार्ट किया, देन आवर स्टूडेंट्स वर एबल टू अचीव द सेम स्कोर within like 8 to 9 months here. So we were surprised कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से फॉलो करते हैं तो हम जो इतना टाइम वेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का, राइट, उन्हें 2 तो 3 साल तक कॉन्स्टेंटली पढ़ना पड़ रहा है, तब जाके वो अपने डिज़ायर्ड स्कोर या फिर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंच पा रहे हैं. तो हमने
एक स्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड किया जिससे कि जो भी टाइम फ्रेम था, लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ व्हाट अदर इंस्टीट्यूट्स आर टेकिंग. अच्छा, आप क्या करते हो? कंपनी के अंदर क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? So he's handling operations and he deals with all the instructors, teachers. Yes. Basically, I make like the curriculum. जैसे फ्रेंच का है एंड फॉर अदर लैंग्वेजेस, बिकॉज लाइक एक पैटर्न आपके पास होता है तो देन यू कैन जस्ट इम्प्लीमेंट करेक्ट इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल. तो एंजॉय ऑफकोर्स. मैं सेल्स एंड मार्केटिंग टीम को हैंडल करता. बट सेल्स एंड मार्केटिंग तो बहुत अग्रेसिव होती है, आप बहुत सॉफ्ट लग रहे हो. चिल्लाते नहीं आपके सेल्स वालों पे कि क्या कर रहा है, सेल्स नहीं लेके आ रहा है? नहीं, हम एकदम ऐसे बिलीव करते हैं कि जो भी हमारे लिए लाइक टीम मेंबर्स हैं, दे आर लाइक फैमिली टू अस. एंड जैसे कि आपने बोला, सेम बात मेरे को मेरे एम्प्लॉयज़ की टीम मेंबर्स भी बोलते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बोलते हो, हमें तो लगता है कि आप कभी गुस्सा ही नहीं करते. सो इट्स लाइक कि गुस्से की ज़रूरत ही क्या सही बात है ना? अगर हम उसको प्यार से, अगर हम अपने इंस्ट्रक्शंस क्लियर रखें तो, और हम अपने स्कूल में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं कि सारे बंदे विदाउट एनी हेजिटेशन हमें रीच आउट कर सके. एंड येस, देयर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर, वर्किंग एटमॉस्फेयर. एंड they are getting good packages as well. Still not like ready to leave GNC. The reason is this only. This politeness, this calmness. That's how. येस, दैट थ्रू हमारे काफ़ी सारे टीम मेंबर्स हमको ये बताते हैं कि वी आर गेटिंग हायर सैलरी फ्रॉम अदर कंपनीज, बट वी वांट टू वर्क हेयर ओनली बिकॉज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एनवायरनमेंट विच वी आर गेटिंग, वी नो दैट वी आर नॉट गोइंग टू गेट इट एनीवेयर एल्स. सो एक स्टडी आई है, मेरे को पता नहीं कितनी सही है, बट ऐसा बोला जाता है कि जिसको 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आती है वो ज़्यादा जीता है. येस, दैट इज ट्रू. ट्रू है? Yes, बिल्कुल. मतलब like exactly how it works, because more languages you speak, your brain works like that कि अच्छा ठीक है, एकदम से तुरंत फ्रेंच से इंग्लिश शिफ्ट करना एंड मतलब लाइक काम करते हैं. हाँ, it's always working. It always working. So that's how it goes. And being bilingual like helps you in like it helps you in several different ways. Like it is learning a new language, it's like going to gym for your brain. Reason भी, जब हम लैंग्वेजेस सीखते हैं तो क्या होता है, हमारी मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग ये ऑटोमेटिकली एनहेंस होती है. एंड साइड बाय साइड व्हाट यू सी, लाइक it is easy for you to recall facts and figure, and the nuts and bolts of our own language also gets tightened when we are learning any new foreign language. तो आपने शायद सुना होगा कि जो भी ओल्ड एज में जाते हैं लोग, उनको अल्जाइमर करके प्रॉब्लम होती है, राइट? बट व्हेन यू आर बाइलिंगुअल देन यस, आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं कि आप अल्जाइमर से सफ़र करेंगे. अच्छा, DEF स्पीकिंग क्या है ये? Basically, TEF is like an examination. अच्छा, एग्जामिनेशन. हाँ, it's an examination. You must have heard about IELTS, right? Like IELTS is for English. Correct. In the same way, TEF is for French. Now, like TEF has 4 sections, ठीक. like IELTS has, right? Reading, writing, speaking, listening. So what this France Ministry do, they take the examination, like to check their French proficiency on the basis of these 4 modules: reading, writing, speaking, listening. And TEF speaking is one of the part of that examination. And like mostly people actually get problem in this section only, because जैसे अभी जय जी ने बताया कि 3 साल लगे सीखने के लिए फ्रेंच को, बट उसके बाद भी कंडीशन इन स्पीकिंग इट वाज मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब. क्योंकि लाइक वी गॉट अ चांस टू लाइक अपीयर फॉर इंटरव्यू एज वेल. तो मतलब इंटरव्यू वाज लाइक कि ठीक है, सर्टिफिकेशंस था तो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, बैड वे. उसके बाद कंडीशन वहाँ पे ये थी कि लाइक वी नॉट एबल टू स्पीक. एंड द रीज़न वाज बिकॉज वी वर ऑलवेज फोकस्ड ऑन दैट द ग्रामर सेक्शन, जो वोकैबुलरी सेक्शन जैसे स्कूल में होता है कि लिखो 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 लिखो. इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट. एंड दिस वॉज द वन पिन पॉइंट लाइक यू कैन से जिस पे हमने मिलके वर्क किया. लाइक वी वर्क फॉर अनदर लाइक 1 year टू गेट द करिकुलम, जिससे कि बच्चे सिर्फ ग्रामर वोकैबुलरी नहीं, लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे
we are focusing on all the 4 modules: reading, speaking, listening, writing, all the 4 modules, because grammar vocabulary नहीं होती language, राइट राइट. लाइक हमने ऐसा नहीं है कि हमने हिंदी हमने किसी ग्रामर से सीखी या वोकेबलरी से, उससे लाइक किसी बुक से सीखी. हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके हमने सीखा, राइट. सो द जो क्लास में हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं वो ऐसे ही करते हैं जिससे कि दे आर लर्निंग, दे आर इन दैट अ सेशन. लाइक वी वर स्पीकिंग 20%, दे आर स्पीकिंग 80%. बट जर्नल सेशंस ऐसे नहीं वर्क करते. What people, other institutes, other schools they do, they just कि ठीक है पढ़ाया हो गया ख़त्म. बच्चे को क्या आया? कुछ नहीं. कुछ 3 साल बाद वही सर्टिफिकेशन साथ खड़े हुए हैं, आता कुछ भी नहीं है. एंड दिस एक्चुअली हैपेंड विद अस एज वेल. तो उसके बाद वही एक लाइक वी वांटेड कि नहीं यार, अब ये चीज़ सीखनी है तो तरीके से सीखनी है. सो दैट्स हाउ वी शिफ्टेड टू पौंडीचेरी, बिकॉज वन ऑफ आवर फ्रेंड टोल्ड अस कि ठीक है वहाँ पे एक फ्रेंच कॉलोनी है, you get a chance to like speak with those people. करेक्ट. तो आप वहाँ रहे. हाँ बिल्कुल हम वहाँ रहे. So it was a French territory, and अगर आप आज भी वहाँ पे जाते हैं, so there is an area called White Town over there. So वहाँ के आपको जो भी चीज़ें दिखेंगी, ये सब they are written in French. उस समुद्र के पास में जो है वो शानदार सा रोड है, हरे पीले घर है, ऐसे ये सो ही बिल्कुल. वहाँ पे आपने देखा होगा रियू वर्ड, और रियू एक्चुअली स्ट्रीट है. दैट मीन्स स्ट्रीट. यस. And तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा टच है वहाँ पे. हाँ बहुत ज़्यादा है एक्चुअली. एंड वी हैव टीचर्स फ्रॉम पौंडीचेरी एज वेल, एंड एक्चुअली वी लर्न फ्रॉम देयर ओनली. सो वी वर अ टीचर, सो जिन्होंने सिखाया एक्चुअली पढ़ाते कैसे, बिकॉज वो कीड़ा पढ़ाने का तो स्टार्टिंग से ही था, बट कैसे करना है वो चीज़ उन्होंने सिखाई हमें. एंड दैट्स हाउ वी केम अप विद दिस प्रोग्राम ऑफ 8 months. जैसे कि जो 3 साल का पूरा करिकुलम है हमने इतना शॉर्ट कर दिया. सो दैट्स हाउ वी. सो टैफ के अंदर मतलब कैंडिडेट्स पॉइंट लूज कर देते स्टिल सब कुछ होने के बाद भी. क्यों? Yes. Also the fluency. ये श्री जो टफ एग्ज़ाम है उसमें भी 4 एस्पेक्ट्स पे आपको एवेलुएट किया जाता है: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग. सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रीडिंग एंड राइटिंग में दे परफॉर्म वेल, राइट, बट व्हेन इट कम्स अबाउट स्पीकिंग एंड लिसनिंग पार्ट, नो, दे गेट स्टक because they haven't been taught in such a way that they can actually grasp that French, typical French accent, right? Why is it happening? Because many times they are choosing local or like regional instructors who are talking in their regional languages, because of which they are not able to get a good command over French, right? So that's why they are losing points majorly in the speaking and listening part. ठीक है. तो मैंने एक लैंग्वेज सीखी ना, कन्नड़ा लैंग्वेज सीखी. ठीक है. सो मेरी हिंदी पे कमांड अच्छी है. अच्छा. पहले मैं सीख रहा था इंग्लिश टू कन्नड़ा, तो मैं नहीं सीख पाया क्योंकि मेरी इंग्लिश पे कमांड बहुत सॉलिड नहीं थी कि वो जो वर्ड बोल मतलब ग्रामेटिकल ये वो, फिर वो कन्नड़ा सीख रहे हैं तो सही नहीं आ रही. बट मैंने मेरी रीजनल लैंग्वेज से फिर दूसरी लैंग्वेज सीखी तो मैं फटाफट सीख गया. नहीं, अब इसमें ये चीज़ फ्रेंच कैसे वर्क करती है. नाउ इफ़ यू सी, वी हैव टेकन लाइक दिस इंग्लिश पीपल, लाइक दे हैव टेकन 10,000 वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज. 10,000 वर्ड्स. रेस्टोरेंट, souvenir, intelligent, right? There are endless words. Like 10,000 words. And the normal speaker has the vocabulary of 6,000 to 7,000 words. And I'm saying 10,000 words. So matlab every next word is, like you can say French word in English. Correct. So it means that when you are learning from English, it becomes much easier for you to learn this language, French language. And moreover, at the same time, you are improving your English as well. करेक्ट. तो एक साथ 2 लैंग्वेज हो रही है. 2 लैंग्वेज लर्न कर रहे हो. Best part is French grammar, it is similar to Hindi grammar rather than English grammar. For example, in English, there is only one word to say: good boy, good girl, small boy, small girl. But in Hindi, we say अच्छा छोटा लड़का, छोटी लड़की, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की. So the same thing happens in French language also. Yes. We have a specific. कैसे बोलते हैं फ्रेंच में भी? क्या बोल? दोनों को छोटा लड़का, छोटी लड़की, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की. Okay, so if you want to say small boy, you will say petit garçon. And if you want to say a small girl, you will say petite fille. So that's how it is. Petit, petite.
So we see that छोटा छोटी the matras are changing, so in the same way there we are doing in the French as well. ओके हाँ, तो मतलब हर हर चीज़ का जेंडर है, टेबल का जेंडर है, चेयर का जेंडर है, एवरीथिंग एज अ जेंडर. yes, like सो हाँ, सो व्हाट वी आर डूइंग, मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट टेकिंग हिंदी इनटू कंसिडरेशन, सो वी आर टेकिंग विच इज़ रिक्वायर्ड एक्चुअली. ठीक है, समझ गया. तो अब एक लैंग्वेज को सीखने में एवरेज टाइम कितना लगता है आपके हिसाब से? Like it took us 3 years, and actually it takes somewhere, to learn from starting to, what we call the C2. We have 6 levels in it, right? A1, A2, B1, B2, C1, C2. So C2 is the last level. So if you want to learn from, A1 till C2, so it takes somewhere 3 to 4 years. ठीक है. Yes. but when you are learning this level just to improve your career aspect, then B2 level is more than enough. More than C1 and C2 are like expert and PhD levels. When you have to teach B2 level students, then it is necessary that you have done your C1 level certificate. अगर इसको और easy करूँ तो like you can understand A1 is like passing 10th class in French. A2 is passing 12th class in French, basically your high school. B1 is like passing your graduation, and B2 is like masters. So when you are saying you are, master in French, it means that you are native, near native, right? And C1, C2, these two are actually PhD level. When it is required, it is more of, the French literature, मतलब थोड़ा सा उनका history उसमें ज़्यादा cover होती है. And so, and even after clearing your B2, so you can, do the self-study and to clear the C1, C2 examination. But now coming back to this, why C1, C2 required? When you are applying for a, teacher profile, a professor profile in abroad university in that particular domain, so then you have to clear a C1, C2. Otherwise, आप कोई सा भी एस्पेक्ट उठा लो, चाहे वो आपका जॉब का हो, चाहे वो आपका किसी एग्जामिनेशन का हो, इवन लाइक इफ़ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट टेथ एग्जामिनेशन, तो उसमें एक बैंड जैसे आइल्स में होता है ना, बैंड्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, इन द सेम वे टेफ में भी होता है, उसमें कहते हैं CLB. तो जो आपको एक PR के लिए रिक्वायर्ड है, जो एक्चुअली मोस्टली पीपल आर लाइक एमिंग फॉर, राइट, दे आर टारगेटिंग द CLB 7. वो CLB 7 वो कब अचीव कर सकते हैं? दे कैन अचीव व्हेन दे हैव द नॉलेज ऑफ B2 लेवल. करेक्ट. B2 लेवल. तो अभी अदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी होंगे आपके, बहुत सारे कॉम्पिटिटर. तो फिर मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को, और इतने साल से कैसे मतलब USP जो है पर कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को? Yes. So basically, जितने भी institutes हैं, not just in India, but even worldwide. So they are not offering unlimited learning from it. Yes. So that's where like we stand out. हम ऐसा नहीं करते कि हमने स्टूडेंट से पैसा लिया एंड उसके बाद हम भूल गए. हम मेक श्योर करते हैं कि हम उनका हाथ तब तक पकड़े रहें जब तक वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट या जो भी वो एम कर रहे हैं, बी इट फॉर देयर करियर ग्रोथ और फॉर देयर PR, they want to crack TEF examination. So unless or until they don't achieve their desired or targeted score, we keep on teaching them. We currently have one criteria that you need to maintain 90% plus attendance. That's all. So if you are serious enough, we'll make sure that you get to your targeted level. जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, हाथ पकड़ के रखेंगे. That's how it goes. लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है इसमें? बेसिकली लिंग्विस्टिक प्रोग्राम हमने जो भी मॉड्यूल्स हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2 हमने इनको समराइज करा है, जिससे कि स्टूडेंट के पास पूरी क्लैरिटी रहती है कि हाँ ठीक है, A1 लेवल में ही विल गेट टू लर्न ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, right? Starting from scratch, alphabets, numbers, counting, nationalities, family members, how to tell weather in French language, how to tell time in French language. So all these things take place just in the beginner level. And अगर आप भी हमसे सीखना स्टार्ट करते हैं तो you'll see कि within 1 or 2 days आप खुद का प्रॉपर सेल्फ इंट्रोडक्शन दे पाइए. आज ही तो दे दिया, आज दिया तो है, बोला तो है बोनजूर जमा पे. अरे सो सीखा नहीं ना मैंने, अभी को बोला है. मैं तो लैंग्वेज सीखने, मेरे को तो अच्छा लगता है लैंग्वेज, नहीं लैंग्वेज सीख, दिस इज समथिंग गुड. आर्ट ऑफ लैंग्वेज और सीखूंगा मेरी लाइफ में. And after learning, like if you like completed your French language, right? So after that, within 6 months, you can complete your Spanish study. Like you can, speak Spanish, because these two languages are quite similar, very similar. अच्छा. Yes.
ठीक है, तो मैं 2 लैंग्वेज तो मैं सड्डा नहीं करना जैसे पंजाबी हिंदी हाँ, पंजाबी सब सिमिलरली इन यूरोपियन कंट्रीज ऑल दीज आर लाइक नेबरिंग कंट्रीज, सो उनकी लैंग्वेजेस भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. अगर मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, सो लाइक वी आर लिविंग इन इंडिया बट स्टिल यहाँ पे आज सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं. व्हाट्स द रीज़न? रीज़न यही है कि लाइक वी हैव बीन रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लुएंस ऑल ऑफ अस आर टुडे टॉकिंग एंड इंटरेक्टिंग इन इंग्लिश. Right. राइट. अगर ब्रिटिशर्स नहीं आए होते तो नहीं करते. तो नहीं करते. राइट. अब ऐसा ही सीन क्या हुआ इन 10th सेंचुरी फ्रेंच पीपल कॉन्कर्ड इंग्लैंड and you'll be surprised to know that French was the official language of England for nearly 300 years. That's why there is so much similarity between English and French. तो आप मतलब कोई भी लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है, तो कौन कौन सी प्रैक्टिकल टिप आप सजेस्ट करते हैं उनको? सो लाइक व्हाट वी डू लाइक मेंशन्ड अर्लियर कि हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है. सो like we have our library, like for every language we have multimedia library where we have thousands of books, comics, movies, songs according to the level, right? So what we do, like if they're in A1, so we suggest them कि you have to complete these 3 podcasts or maybe these 3 movies, and then we talk about those movies in the session, राइट. कि अच्छा ठीक है, वो क्या उसमें से आपको क्या लगा, सबसे अच्छी पर्सनैलिटी किसकी लगी, अच्छा आप उस जगह होते तो आप कैसे करते. तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर पुटिंग देयर सेल्फ इन दैट सिचुएशन एंड स्पीकिंग इन दैट लैंग्वेज. नो मैटर हाउ यू आर स्पीकिंग, ऑब्वियसली आर टीचर्स आर ट्रेंड इन अ वे दैट कि दे आर टेलिंग कि हाँ हियर यू हैव डन रॉन्ग, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होगी. दैट्स हाउ दे डू इट. तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेसमेंट भी शामिल है आपके इसमें? यस ऑफ कोर्स. कैसे कैसे काम करेगा ये? बेसिकली जितनी भी एमएनसीज हैं दे आर आस्किंग फॉर B2 लेवल सर्टिफिकेट, राइट. एंड हम क्या करते हैं, हम उनका टाइम फ्रेम जो कि 2-3 साल का था, वी हैव समराइज दैट टाइम फ्रेम इनटू जस्ट 8 to 9 months. And once they get this B2 level done with us, we are helping them with the placements in companies like Amazon, Google, Accenture. All of these are like big MNCs. So they are having operations in several French speaking countries, German speaking countries, right? So we are easily able to help them out with good packages after completing it with us, because these days degrees won't get you a job, but if you are skilled enough, then 100% you can earn much more than any other person who is having just regular master's or bachelor's degree. करेक्ट है. Even like जैसे as मतलब like if I use example of this, when we were learning from like Pondicherry, you remember, तो मतलब सीखने के बाद we got one student there only. तो we worked with her like for 6 to 7 months. She was in A1 only, but वहाँ से she was fed up कि ठीक है, परेशान कर दिया, मतलब कुछ बुलवा तो रहे नहीं है, सिर्फ मतलब एक्सरसाइज करवाए जा रहे हैं, राइटिंग करवाए जा रहे हैं, अभी तो बोलना मुझे आया नहीं है. तो शी स्टेड विद अस 6 months. उसके बाद शी क्रैक्ड द जॉब इन गूगल कंपनी. Just 6 months, only 6 months. मतलब we were struggling when we were like giving the interviews, और हमारा बच्चा मतलब within 6 months जॉब गूगल में क्रैक कर रहा है. अगेन दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर अस, एंड दिस वाज द like अगेन ट्रिगर पॉइंट कि हाँ यार अब तो फाड़ना है, अब तो वी वांट अ गुड प्लेस. अगर स्कूल्स के अंदर भी ये लैंग्वेजेस थोड़ा सिखाना स्टार्ट ही कर दे तो शायद चीज़ें चेंज हो सकती बच्चों के लिए. आज भी schools में majorly like in 95% of private schools they are teaching foreign languages. कर रहे हैं? Yes. Even in government school. नहीं, 90% नहीं है. No. Like if you see, like in Delhi only, like earlier there was, like there were no third language introduced, right? But now they have French. The very first preference which they, always keep in their list, the French, right? Yes. Then German, then Spanish, and that's how it goes. And mostly people like, we have teachers for kids as well. मतलब they are trained in a way कि like जो curriculum work करता है, so from that stage only we are preparing कि बाद में भी उनका interest वो hold करे, and again जो हमें like problems आई है वो उनको ना आए.
ठीक है, तो एआई के थ्रू भी आप मदद ले रहे हो अभी राइट नाउ, इसकी वर्क कैसे सीखेंगे? एआई का कुछ यूज़ है आपकी टेक्नोलॉजी में? सो बेसिकली जो हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में यू विल फाइंड एवरीथिंग. यू विल फाइंड द क्लास शेड्यूल, यू विल फाइंड ऑल द रिसोर्सेज, बी इट फॉर रीडिंग, राइमिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, vocab, grammar, and each live session that the students are attending are also automatically getting recorded in our portal, and we are making them available in their personal dashboard along with the AI summaries. So मेरे को बार बार पूरी रिकॉर्डिंग नहीं देखनी कि यार इस क्लास में क्या पढ़ाया गया था. आई कैन फाइंड द AI summaries very easily, and yes, we focus a lot on the feedback. तो हर क्लास के बाद स्टूडेंट्स के पास एक डायलॉग बॉक्स होता है वेयर दे गेट द चांस टू रेट द सेशन ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, एंड हम क्लोजली उसको मॉनिटर करते हैं एंड मेक श्योर करते हैं जो भी स्टूडेंट हमारे साथ एनरोल्ड हैं दे आर हैविंग द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई वी गेट सो मेनी रेफरल्स. So yes, luckily majority of the enrollments that we are getting are coming from references. अब एआई सिर्फ ऑनलाइन में ही काम कर सकता है, ऑफलाइन में काम नहीं कर सकता, बिकॉज जनरली पीपल नाउ दिस इज़ अगेन अ रिबटल विच वी जनरली फेस कि नहीं मुझे ऑफलाइन करना है, मुझे ऑनलाइन ही करना है. नाउ बट इन ऑफलाइन यू वॉन्ट बी एबल टू सी द रिकॉर्डिंग्स, राइट? दैट्स द फर्स्ट थिंग. लाइक इफ द सेशन इज मिस्ड खत्म. तो उसके बाद फिर टीचर सिर्फ ये बोलेगा ठीक है बैकलॉग जब करेंगे जब कवर करेंगे. अरे बट उसके बाद जो एडवांस टॉपिक्स होंगे वो कैसे कवर करेगा बच्चा, करेक्ट. राइट? सो दिस इज़ वन थिंग, लाइक जो हमारी AI बेस्ड पोर्टल है, हमारी एप्लीकेशन है JNC, जिसमें सारी चीज़ें हमने पहले इंक्लूड कर रखी है. लाइक ऑफर कुछ भी नहीं है इसमें, नथिंग सब ऑनलाइन है, कभी से ऑनलाइन जा रहा है. आर नॉट, यस, लाइक वी आर टीचिंग विद द इंटरेक्टिव PPTs, राइट? सो ये सब पॉसिबल जब ही है जब व्हेन यू आर कमिंग एंड विद अस एंड सेटिंग ऑनलाइन, एंड इट्स नॉट कि ठीक है आपका कैमरा ऑफ, टीचर कैमरा ऑफ, बच्चे कैमरा ऑफ, किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है. यू हैव टू कीप योर कैमरा ऑन. अच्छा, कुछ एक केस स्टडी बता सकते हो? वो एक ऐप आई थी, वो मतलब ऑनलाइन कोडिंग सिखाने वाली, वाइट, कुछ नाम नहीं लेते हैं बट ठीक है, कोई एक ऐप आई मतलब कोडिंग सिखाती है, तो वो बंद क्यों हो गई? मतलब जब कोई इतना सॉलिड चीज़ थी, वो सब कुछ अच्छा था, और बच्चे अगर कोडिंग सीखते तो शायद जिनको सीखना वो सीखते तो शायद बड़े स्किल्ड डेवलपर बनते. क्यों बंद हो गई? क्या कोई रीज़न बता सकते हो आपको लगता है? तो वो भी ऑनलाइन ही था. वो भी ऑनलाइन था. बेसिकली देर इज नो पर्सनल टच, राइट? वो इतने सारे स्टूडेंट्स एक बारी में 100-200 स्टूडेंट्स एक बैच में है, वहाँ पे वो सीख रहे हैं, सो दे आर इवन हेजिटेटिंग टू आस्क देयर डाउट्स, राइट? एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू लर्न प्रॉपरली. सो हमने यहाँ पर ये मेक श्योर किया है कि जो भी बैचेस हैं दे आर हैविंग like a small strength so that each student can experience personalized attention. Correct. And moreover in this, like apart from personal attention, like what we do, like we give them the test, the weekly revision test, we give them the final test after every level. Because generally ये चीज़ नहीं होती, पढ़ा दिया हो गया नहीं, like every week you have to appear for the examination, right? And then like let's say we have done 3 topics, right? उसमें से हमें मिला कि ठीक है भाई हरमन को ये 2 टॉपिक तो समझ आ गए बट ये वाला समझ नहीं आया. तो what we do, we give the person more assessments, more test on that particular topic. तो बच्चे के पास ये कारण तो है ही नहीं बोलने का कि नहीं मैं एग्ज़ाम कैसे क्लियर करूँगा या कैसे होगा. नहीं, हम आपका ये नहीं वेट करेंगे कि 8 months के बाद आप बोलो कि भैया मुझे समझ नहीं आया. वी आर चेकिंग यू एट एवरी स्टेप, एवरी वीक, एवरी मंथ. मतलब पीछे पड़ जाओगे आप, छोड़ पीछे, हाँ पीछे पड़ जाएगा. यस, We can even see for like he has attended this class for just 20 minutes. हमें वो भी बता भी पड़ा है. जैसे इंडिया के अंदर लैंग्वेज का थोड़ा रहता है कि यहाँ पे चले गए तो वो लैंग्वेज सीखो, यहाँ चले गए तो ये लैंग्वेज सीखो. अब कोई कनाडा चला गया और उसको लैंग्वेज नहीं आती है, तो क्या उसको भी सिमिलर थिंग्स का सामना करना पड़ता है कनाडा के अंदर? बिल्कुल करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है. अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हो, व्हाई डू यू गो अब्रॉड, राइट? बिकॉज यू आर you want to settle there, right, and have the good life. And when can you have all these things? When you have a language which they speak, right? So if you want to get these opportunities, like then you need to work on these language.
चलो चेतन जी एक चीज़ और बता दो कि कोई भी बंदा कोई नई चीज़ सीखता है, जैसे मैं मेरी भी बात करूँ तो मैं पहले यूट्यूब से सीख लेता हूँ, फिर कोई ऐप डाउनलोड कर लूँगा, फिर पैसे से बर्बाद कर दूंगा, टाइम बर्बाद कर दूंगा। एक मेंटर, एक कोच, एक ट्रेनर की कितनी ज़रूरत है किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए? सर ये बिल्कुल आपने सही बोला कि जनरली स्टूडेंट्स यही चीज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले सोचते हैं कि अच्छा मैं ना ऐसा करता हूँ, A1 लेवल की जो फाउंडेशन है ना मैं खुद बनाता हूँ, मैं यूट्यूब से देखूंगा वीडियोस बहुत सारी है और ऐप्स यूज़ करूँगा, उसमें मतलब सेंटेंसेस फॉर्म करूँगा। बट अगेन मेरे पास इवन इस चीज़ का एग्जांपल भी है, लाइक देयर वाज वन पर्सन कि द पर्सन स्पेंट समवेयर 2.5 years on one application learning the French language. And when he came to us, obviously first what we take the orientation to place him like in the right level. So where we have placed the person in A1 level. After spending 2.5 years, मतलब उसको लगता था वो B2 level है, and he was so confident कि हाँ मैंने ये किया ऐसे किया। And when he was speaking, so there was no right pronunciation. He couldn't frame the sentences. सो लाइक मतलब वो खुद शॉक हो गया कि यार मेरे 2.5 साल सर खराब, A1 वापस दोबारा। हमने कहा हाँ वापस A1 बिकॉज वॉट वी डूइंग वी आर वर्किंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अगर आप कुछ बोल रहे हो, कुछ आपने सीखा, आप कुछ भी बोल रहे हो, आपको नहीं पता वो सही है या गलत है, सही बात है। when you're getting the instant feedback, so it becomes much easier for you to like replicate and understand that pronunciation of the accent. अभी मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझाऊँ तो इट्स जस्ट लाइक कि आप एक बिगनर, ठीक है, आप चाहते हैं आप बॉडी बनाएं, राइट, बट आपके साथ कोई एक गाइडेंस के लिए नहीं है जो आपको बताए कि अभिषेक अगर आप जिम में जा रहे हो तो आपको सबसे पहले ना एकदम ही एक मसल को टारगेट नहीं करना है, पहले आपको मिक्स करना है, उसके साथ आपको ये डाइट लेनी है, राइट। सो और अगर आपको कोई वेट उठा रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में स्लो वेट से स्टार्ट करना है जिससे कि कोई इंजरी ना हो, राइट। एंड अगर ये चीज़ें हम बिना गाइडेंस के करें तो इट कैन बी लाइक डिजास्ट्रस, राइट। सो इट्स बेस्ट कि हम किसी एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट की गाइडेंस में अगर हम ये करते हैं ना तो जो भी हमारा लर्निंग टाइम होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। आप अगर खुद से जिम करेंगे, ऑफ कोर्स आप बॉडी बना लेंगे इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, बट हो सकता है आपको बॉडी बनाने में और वो लर्निंग करने में आपको 2-3 साल लग जाए। बट व्हेन यू आर हैविंग अ मेंटर विद यू, राइट, सो ही इज़ देयर टू गाइड यू स्टेप बाय स्टेप कि अभिषेक आप ऐसे करो ऐसे करो, तो हो सकता है कि जो रिजल्ट आप 3 साल बाद अचीव कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 9 to 12 months only. एब्सोल्युटली राइट। तो अभी क्या मिशन विजन है सर आपका? 7 साल हो गए कंपनी को चलाते चलाते, अब आगे और क्या मिशन विजन है? कितने लोगों को फ्रेंच सिखाओगे आप? एक तो चलो मैं भी कस्टमर बन, ये कि सारे इंडिया को हम इतना एम्प्लॉयबल और बाइलिंगुअल बनाएं जिससे कि वो वर्ल्ड वाइड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको वो ग्रैब कर पाए। दे आर नॉट गेटिंग स्टक्ड जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। सबको तो फ्रेंच नहीं सिखाओगे? सो अगर वो चाहे सी मैं तो वी आर रेडी, यस। हमारे पास आएगा तो सीखना पड़ेगा। हाँ, बड़ा ज़बरदस्ती सिखाओगे। हाँ टेंशन हो जाएगी लोगों के कि यार इस पॉडकास्ट में एक सर को देखा तो बोलोगे ज़बरदस्ती सिखाएंगे। सो बिकॉज हम चाहते हैं कि यू मेक अ बेटर करियर आउट ऑफ दिस। एंड आप किसी भी फील्ड से हैं, बी इट लाइक अगर आप इंजीनियरिंग करी हुई है आपने, यू आर अ लॉयर और एनीथिंग एल्स, अगर आपको एक लैंग्वेज आती है देन फॉर श्योर यू विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड एंड कंपनीज आपको प्रेफरेंस पहले देंगी इफ़ यू आर बाइलिंगुअल। तो यस आई फील ये तो हर किसी को सीखना चाहिए। एंड यस अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखेंगे सो पीपल आर लाइक हैविंग नॉलेज ऑफ 4 to 5 लैंग्वेजेस वेरी इजी, हाँ करते हैं। राइट। इट्स जस्ट in India people are just restricted to just Hindi, English or their regional language. मेरे पास बड़ा अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का, लाइक व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू इन वन MNC, आई वॉन्ट टेक द नेम। तो उसमें लाइक अगेन मेरे पास सिर्फ ग्रेजुएशन थी विच आई हैव डन फ्रॉम ओपन, वो भी लाइक ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मैंने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से करी है। सो इट वॉज फ्रॉम ओपन एंड देन आई जस्ट हैड दिस माई फ्रेंच सर्टिफिकेशन ऑब्वियसली विच आई टोल्ड एंड हो गया इंटरव्यू, सब कुछ हो गया एंड दे टोल्ड अस कि ठीक है लाइक विल लेट यू नो, एंड आई गॉट सिलेक्टेड ऑब्वियसली।
वहीं मेरे साथ एक आदमी था एंड मैंने वो बात तो होती है कि भाई हाँ आप किस चीज़ जॉब के लिए आए हो, कैसे क्या है आपका। तो ही टोल्ड मी कि मैंने एमबीए करा है। मैंने कहा अच्छा ग्रेट। मैंने कहा भाई पैकेज बहुत अच्छा होगा फिर तो, एमबीए करा है तो। मैंने कहा अच्छा पैकेज क्या फिर ऑफर कर रहे हैं आपको। ही टोल्ड मी कि लाइक आई एम गेटिंग 17K from which like 14K would be in hand. I did only French and graduation that was too from open, and I got the package of 40K. And that was, I think, 6 years back. 6 years, even more than that. 8 years back actually. मैं तो अभी किसी और की सक्सेस स्टोरी पूछ रहा था इस पॉडकास्ट में कि भाई कि आप ये लास्ट मेरा सवाल होने वाला था कि किसी की सक्सेस स्टोरी शेयर करो, ये तो आपने ही अपनी बता दी। Actually, no, you were asking me कि भाई आप क्या सबको सिखाओगे? हाँ, हम सबको सिखाएंगे बिकॉज जब भी ऐसे पैकेजेस मिलेंगे। अदरवाइज बस आप यही करते रहोगे, अच्छा यार ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, बिकॉज नाउ like companies are demanding skills, not degrees and certifications only. तो जय और चेतन, मतलब आप तो 7 सालों से सॉलिड काम कर रहे हैं, लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं लोगों को, बट द फाउंडर्स ड्रीम में आप आए हो। एक पावर पैक अपन ने पॉडकास्ट बनाया है, तो एक लर्निंग तो बनती है आप लोगों की, आपने क्या सीखा पूरा बिजनेस की जर्नी से, ताकि फाउंडर्स नए फाउंडर्स भी बन सके। एक जय जी बताएंगे और चेतन जी बताएंगे। श्योर। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव आपसे शेयर करूं, सो इट्स लाइक मेक योर स्टूडेंट और लाइक मेक योर क्लाइंट द किंग। आप उन्हें मेक श्योर करो कि दे आर हैविंग द बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट सर्विस इफ दे आर कमिंग एट यू, राइट। अगर हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमारा क्लाइंट 100% सेटिस्फाइड है, देन आई कैन राइट दिस थिंग इन like on any stamp paper that you will get successful. Because अगर आप अपना काम एकदम अच्छे तरीके से कर रहे हो, आप मेक श्योर कर रहे हो जो भी क्लाइंट आप केटर कर रहे हो उनका आपने हाथ पकड़ रखा है और आप उनसे ज़्यादा उनके लिए कंसर्न्ड हो। सो जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर लाइक ओके वी वॉन्ट टू गेट दिस CLB 7 स्कोर, और दे आर बिट स्ट्रेस्ड कि हम ये स्कोर अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमने बताते हैं कि आपसे ज़्यादा हम चाहते हैं कि आप ये स्कोर अचीव करो, जिससे कि यू कैन रेफर अस टू अदर्स, एंड फॉर श्योर यही होता है। करेक्ट। तो हम उनका साथ हमेशा देते हैं और मेक श्योर करते हैं दे आर नेवर लेफ्ट अलोन। एंड यस, दैट्स व्हाट आई फील कि अगर कोई भी फाउंडर किसी भी तरह की सर्विसेज या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है, just work on your services and products in such a way that your client is 200% satisfied. करेक्ट। That's it. And what I've learned from this 7 years of journey, like you have to be consistent and you have to be patient. मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से हमारे पास बहुत सारे बच्चे थे, स्टार्टिंग से हमें बहुत सारे बच्चे मिले और ऐसा हुआ नहीं। मतलब लाइक हमने भी बहुत समय देखा है कि हाँ लाइक वी वर स्ट्रगलिंग टू गेट students, right? But when people came to know about like the points Jay sir just said कि we are trying to make them king, ठीक है, कि अगर आपने हमारे पास एनरोल किया है and you were aiming to get like maybe for the score the CLB 7 the TEF examination or maybe the job in MNC you want to get placed, तो हम जब छोड़ेंगे जब वो मिल जाएगा आपको। करेक्ट। So this is what are like motivation, or you can say the big takeaway. एक बार इस पॉडकास्ट में आप लाइक शेयर कमेंट इन फ्रेंच एक बार बोल दो ना। S'il vous plaît, aimez ce chaîne et oui, abonnez. N'oubliez pas d'abonner la chaîne The Founder's Dream. वाह सर, तो माहौल बना दिया आपने। ठीक है, मतलब कोई कोई अच्छा काम कर पाते हैं लाइफ में, तो देखता हूँ कि मतलब एलिवेट करने वाला कि भैया कि किसी की ज़िंदगी बदल दो आप। ठीक है, जैसे आप 7 साल से कर रहे हो, मैंने 1-1.5 साल से द फाउंडर्स टीम की शुरुआत करी है और टचवुड बाय गॉड ग्रेस ऑलमोस्ट 500+ पॉडकास्ट हम कर चुके हैं द फाउंडर्स टीम में, और 100+ पॉडकास्ट हम द पावरफुल ह्यूमन चैनल एक है उसमें कर चुके हैं। Okay. ठीक है। Hey, we could see you all over on the हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि अभी हर तीसरी रील में एक बार मैं आऊँ, एक टाइम में अपने आप को ऐसा देखना चाहता हूँ ताकि क्या लोग मोटिवेट हो, और वो जो तीसरा बंदा उसके पास जो मेरी बात पहुँचेगी ना, शायद वो अब कुछ कर गुजरने की चाहत होगी ना, वो खड़ा हो जाएगा, यार मुझे भी करना है, मैं कर लूँगा यार, मज़ा आ जाएगा।
क्योंकि एक ही डायलॉग है कि जो अकेला जगह था वो कल दुनिया जगाएगा। That's so easy. We can relate. तो ऐसे ही होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। Thank you for calling us. Thank you so much.